जमदैवताम् यथानाम गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दातुम उत्सर्जयेत्, छोड़ दिया जाए तो हाँ, फिर उठाया जाए, छत्ता पर छोड़ा जाएगा, अब छत्ते बाकी ना है। ओम छत्राय नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणाय नमः, छत्राय नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणाय नमः, चला जाए। फिर सोप्रक्षिता संतो, सोप्रक्षिता संतो, फिर हाथ में छत जल ले लिया जाए, बोला जाए ओम मत्य शांडिल गोत्र, नाम रख लिया जाए शर्मा हम सपत्निको हमें, एकादशी व्रत उद्यापन विधौ धर्मार्थ भक्ति ज्ञान वैराग्य विष्णु लोक वैकुंठ लोक प्राप्त श्री कृष्ण देवता वित्यर्थम उत्तम लोक फल प्राप्ति कामन्यः सहस्त्र वर्षाणि भोगांतर धूप वर्षा रक्षणार्थम छत्राय गिरो दैवतम उतांगित गिरो दैवतम यथा नाम गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दातुम उत्सर्जित, कलशा पर छोड़ दिया जाए, अब फिर उठाया जाए, अक्षत उठाया जाए। अब जो है अन्न जो रखा है उस पर अन्न पर छोड़ा जाए, नानाविध अन्नेभ्यो नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणाय नमः, नानाविध अन्नेभ्यो नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणाय नमः, नानाविध अन्नेभ्यो नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणाय नमः, जल छोड़ा जाए। सोप्रक्षिता संतो, सोप्रक्षिता संतो, हाथ में अक्षत जल ले लिया जाए, बोला जाए ओम अत्य शांडिल गोत्र, अपना नाम रख लिया जाए, शर्मा हम सपत्निको हमें, एकादशी व्रत उद्यापन विधौ धर्मार्थ काम आदि मोक्ष ज्ञान वैराग्य वैकुंठ लोक फल प्राप्ति कामन्याः विष्णु सायुज्य सहस्त्र वर्षाणि भोजनार्थे तांडुल द्विदल चिपटान व्यंजनानि फल मिष्टान सहितानि विष्णु दैवतानि यथा नाम गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दातुम उत्सर्जयेत्, छोड़ दिया जाए। फिर अक्षत उठाया जाए, अब जो है दही पर छोड़ा जाए, दही यहाँ है दही, ओम दधने नमः, दधने नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणाय नमः, दधने नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणाय नमः, जल छोड़ा जाए। सोप्रक्षिता संतो, फिर हाथ में अक्षत जल लिया जाए, बोला जाए ओम अत्य शांडिल गोत्र, अपना नाम रख लिया जाए, शर्मा हम सपत्निको हम, एकादशी व्रत उद्यापन विधौ ज्ञान वैराग्य भक्ति मुक्ति फल प्राप्ति कामन्याः वैकुंठ लोके फल प्राप्ति कामन्याः श्री भगवान कृष्ण प्रीत्यर्थम विष्णु सायुज्य सहस्त्र वर्षाणि भोजनार्थे यथा सेटिकाम दधीम चंद्रदैवताम यथा नाम गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दातुम उत्सर्जयेत्, छोड़ दिया जाए। सोना वगैरह दान नहीं न करना है, रखा हुआ
अच्छा, तो फिर अक्षत लिया जाए। हाँ ठीक है, तो लिया जाए, वो छीटा जाए। हाँ, श्रृंगार आभूषणाय नमः, विष्णवे नमः, ब्रह्मणाय नमः। फिर हाथ में अक्षत जल ले लिया जाए। ओम मध्य सांडिल गोत्र अपना नाम रख लिया जाए। शर्मा हम शपथ निको हम एकादशी व्रत उद्यापन पीठम जुग जुगांतर सौभाग्य प्राप्ति कामन्याः जन्म जन्मांतर भोग दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि ऐश्वर्य अनुभूति प्राप्ति कामन्याः अलंकृतान आभूषणानि विष्णु देवतानि यथा नाम गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दातुम उत्सृजे। आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते, यही भगवान से कामना है, और जुग जुगांतर तक ले रहे। और अगले भी अगर जन्म हो तो आप दोनों का दाम्पत्य जीवन हो, ईश्वर से ही कामना आप लोग करें। ये जो हमारा 16 संस्कार है ना, इस 16 संस्कार में मनुष्य का जो है, ए माता जी, ये आप लोग थोड़ा सुनिए ना। अरे कल पंडित जी सुबह में चल जाएंगे, लेकिन सब नहीं मिलेगा। अब बड़ी भाग से जो है हम लोग भी आए हैं, आप लोग बुलाए हैं, तो माता जी थोड़ा मौन धारण करके आप सुने। यहाँ का गोड़ी माई एफएम धोइले बनी कहा था। पूजा सुनल जा, पंडित जी कहत नहीं मंत्र सुनेला। 16 संस्कार में जो है मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जानते हैं कौन सा है? पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण संस्कार मनुष्य का सबसे बड़ा संस्कार होता है। अगर पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम द्रु संसार सागर से कुलोद्भमाम, अगर पत्नी मनोकूल मिल गई तो जीवन निखर जाएगा, और पत्नी मनोकूल नहीं मिली तो जीवन बिखर जाएगा। इतना बड़ा कोई संस्कार नहीं है मनुष्य का। तो मनुष्य का सबसे बड़े संस्कार है सुपाणी ग्रहण संस्कार है। हर मनुष्य का देखा जाए सबसे बड़ी चीज है कि पति और पत्नी, सुना जाए, पति और पत्नी जो है एक दूसरे का पूरक है। यह मानव जीवन जो है एक नारी से शुरू हुआ है और एक नारी पर जाकर के अंत हो जाता है। जो हम लोग का जननी है, जो माता है, वह जन्म देती है तो बाल अवस्था में सारी अंग का अधिकारी है। सारी अंग का जो है वही अधिकारी है। और जिन ही हम लोग युवावस्था में हो जाते हैं तो फिर एक नारी आकर के उसे संभाल लेती है, जिसे हम पत्नी कहते हैं। खोजे को पड़ी ना। बाल अवस्था में जो हमारा शरीर है, ए माता जी लोग, ए सुनी ना लोगी का विडम्बना बाई है। बाल अवस्था में जो जननी माता है वह जन्म दिया, तो जन्म देते ही सारी शरीर का पालन पोषण स्पर्श वही की। जब ही यह मानव युवा अवस्था में हो गया, हर अंग जब विकसित हो गया, तो एक औरत आई और उस जीवन को उन्होंने संभाल लिया। तो मनुष्य का जीवन जो है एक नारी से शुरू होता है और एक नारी पर जाकर के अंत हो जाता है।
तो सबसे बड़ी चीज है कि जो सारी अंग का मालिक हो, वह औरत हो या पुरुष हो, अगर वह दुराचारी हो जाए तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। गृहस्थ आश्रम में है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अगर एक नारी का ही अपना सब कुछ मानता है तो वह ब्रह्मचारी है। और पत्नी भी अगर पर पुरुष कामी नहीं है तो वह सती है। इसलिए और पति का आयु पत्नी होती है। उसी समय हम बताए कि पत्नी उसे कहते हैं कि पति का कभी भी पतन नहीं होने दे, उसे पत्नी कहते हैं। और पति को भी पतित नहीं होना चाहिए, पति को भी पति वैसा होना चाहिए। मान लिया जाए एक सिद्धूर के विश्वास पर अपना घर द्वार बाप सबको छोड़ करके चली आई है, तो उसका भी निर्वाह करना पति का धर्म है। तू चल जा घर अब मम्मी ट्रांसफर आवे वाला है दुनिया और अच्छा यही जो है हमारी सनातन धर्म है। ऐसी धर्म के अंदर जो है सबको चलना है। तो एक पति और पत्नी का क्या संबंध है हर कोई जानता है। एक पिता पुत्र का संबंध है सब कोई जानता है। अगर आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अपने परिवार को अगर अच्छा ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो आप अपने धर्म से परे हो गए हैं। मुखिया मुख अस चाहिए, खान पान सब एक। महाभारत में सभी लोग संपत्ति के लिए महाभारत कर लिया कि हमको हस्तिनापुर चाहिए, तो हमको ये चाहिए, तो वो चाहिए। सभी लोग अपना जो है महाभारत कर लिया संपत्ति के लिए। और रामायण में देखिए, वाह, विपत्ति के लिए, विपत्ति बांटने के लिए, भगवान की विपत्ति बांटने के लिए अयोध्या की राज को गेंद के जैसे टुकड़ा करके भरत जी चले गए वहां। वाह रे भाई, अरे भाई से बांटना है तो विपत्ति बांटिए, संपत्ति बांट कर क्या करेंगे जी? संपत्ति तो आज है कल चला जाएगा, आज नहीं है कल आ जाएगा। आजकल देखिए एक पिता के लिए भाई भाई का मर्डर कर रहा है, पिता पुत्र को नहीं देख पा रहा है। अरे कम से कम हम लोग मानव हैं, बहुत चेतना है हमारे अंदर, फिर भी सारी चेतना को हम लोग छोड़ देते हैं। जब विवाह करके लोग आते हैं तो भले आजकल हम लोग के यहाँ ये प्रथा नहीं है, लेकिन होना चाहिए। जब पहला पग आकर के जो लड़की जो है दुल्हन जो है रखती है, लड़का कहता है उस समय कि तुम हमारे कुल की मर्यादा हो, ये पहला पग रखो, हमारी कुल की मर्यादा रखो। औरत ही चाहेगी तो कुल की मर्यादा करेगी, औरत ही चाहेगी तो कुल का नाश कर देगी। तो पहला जो है पग जब रखती है तो लड़का कहता है कि हमारे तुम कुल की मर्यादा हो। दूसरा जब पग रखती है तो वह कहता है लड़का कि दूसर का पग रखो कि हमारी कुल की उन्नति हो, संतान वैसा पैदा करो कि जो धर्म को जानने वाला हो,
वेद को जानने वाला हो, दानी हो, धर्मात्मा हो, तब न कुल आगे बढ़ेगा। आज जब तीसरका पग रखती है तो वही कहता है कि आज से इस पूरी घर को और मुझे भी तुम्हें सौंपता हो कि आज से तुम्हारा अधिकार है कि कैसे इसे संभालोगी या कैसे बिखार होगी। यह औरत के पास तीनों लक्षण हैं। औरत की रूप जो होता है, अगर वह खाना बनाकर देती है, खिलाती है तो मातृत्व धर्म करती है। अगर कोई वार्तालाप सलाह लेता है तो मित्रोत करता है। अगर पैर दबाती है तो दासी का काम करती है। असज्जांग लभते वामम, और सज्जा पर जो सोती है तो वही पत्नी का धर्म निभाती है। ये हमारे सनातन धर्म की, और बिना आजकल भले सब कोई कुछ कर ले, पति और पत्नी कितना भी सुंदर हो, 2 मिनट माता जी, पत्नी कितना भी सुंदर हो, अगर पति नहीं है तो सारी श्रृंगार उसका नष्ट है। कोई श्रृंगार नहीं है, निरस्त है वो। पति अपंग भी है तो क्या है, देखिए कितना अच्छा श्रृंगार है उसका। और पत्नी कितना भी अपंग हो, बागड़ हो, अगर पत्नी है और पति कितना भी बलशाली हो, धनवान हो, विद्वान हो, सब कुछ हो, लेकिन पत्नी नहीं है तो उसको यज्ञ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसीलिए सपत्नी जो है, भगवान सबका दाम्पत्य जीवन सुखमय बिताए। आजकल सभी लोग अपना अपना मंतव्य ला करके जो चाहता है वही करता है। शास्त्र में भी है कि अगर पति घर पर है तो सारे श्रृंगार औरतों को करने का अनुमति है। अगर पति घर पर नहीं है तो सारे श्रृंगार नहीं करना चाहिए। एक सिंदूर छोड़कर के कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसे भी खिस्सा है कि का पर करे श्रृंगार पिया घर है लेना, किनके लिए श्रृंगार किया जाता है। एक और बात हम बताते हैं, शास्त्रोक्त है, और उसे भी आप लोग देखिएगा। अगर श्रृंगार सारी आभूषण कर लिया जाए और दर्पण में एक बार देख लिया जाए तो कामदेव जागृत हो जाते हैं। इसीलिए पति घर पे है तो ही सारे श्रृंगार करना चाहिए, नहीं है तो नहीं करना चाहिए।